Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is relative volume and density of water and ice, class 7th General Science. प्यारे बच्चों, डेंसिटी किसी सब्सटेंस की हम कहते हैं ये अमाउंट ऑफ मास जो ये कंटेन करता है फॉर ईच यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम, या हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड by dividing its mass by its volume. That is, dear students, density is equal to mass divided by volume. मेरे बच्चों, डेंसिटी किसी सब्सटेंस की अमाउंट ऑफ मास जो ये कंटेन करता है फॉर ईच यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम, या हम कहेंगे डेंसिटी एक सब्सटेंस की हम कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग इट्स मास बाय इट्स वॉल्यूम. दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. प्यारे बच्चों, ज़्यादातर सब्सटेंसेस एक्सपैंड होते हैं, इनका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है जब हम इनको हीट देते हैं, जब हम उनको हीट अप करते हैं. प्यारे बच्चों, इसीलिए जब हम सब्सटेंस को हीट अप करते हैं उनकी डेंसिटी डिक्रीज़ होती है. ज़्यादातर सब्सटेंसेस एक्सपैंड होते हैं अपने वॉल्यूम में एक्सपैंड होते हैं जब हम उनको हीट देते हैं. इसीलिए जब कोई भी सब्सटेंस हीट किया जाता है उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होती है. लेकिन प्यारे बच्चों, वाटर बिहेव्स डिफरेंटली. जब हम उसको हीट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये कंट्रैक्ट होता है या उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. इट टेक्स अप लेस वॉल्यूम जब हम इसको हीट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. इसलिए इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है. जब हम इसको हीट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है. लेकिन प्यारे बच्चों, अबव 4 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्सपैंड होता है जब हम और हीट देते हैं और इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होती है. ये दूसरे सब्सटेंसेस से डिफरेंटली बिहेव करता है, क्योंकि जब हम उसको हीट देते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री, ये कंट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होने के बजाय कंट्रैक्ट होता है, यानी कि ये वॉल्यूम कम लेता है और इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है. लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं अबव 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर एक्सपैंड्स और इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है. प्यारे बच्चों, ज़्यादातर सब्सटेंसेस, दूसरी सिचुएशन, ज़्यादातर सब्सटेंसेस कंट्रैक्ट होते हैं जब हम उनको फ्रीज़ करते हैं, उनका टेम्परेचर डाउन करते हैं. इन सब्सटेंसेस में हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड हायर देन होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड सब्सटेंस से. लेकिन यहाँ भी वाटर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि प्यारे बच्चों, जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, ये एक्सपैंड होता है, इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है. इसीलिए हम देखते हैं जो आइस होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर से, जो लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है. इसीलिए कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस ज़्यादा डेंसिटी वाले सब्सटेंस पर तैरता रहता है. जब हम देखते हैं लिक्विड वाटर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है बनिस्बत आइस जिसकी डेंसिटी कम है. ये जो लोअर डेंसिटी आइस की होती है ये मदद करती है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इस पानी में होते हैं
इन्हें मदद करती है ज़िंदा रहने में, क्योंकि आइस पानी के ऊपर बहता रहता है, वो उनकी ज़िंदगी को मुतासर नहीं करता है। ये प्यारे बच्चों एक्सेप्शन है वाटर। हम देखते हैं ज़्यादातर सब्सटेंस एक्सपैंड होते हैं इन वॉल्यूम जब हम इनको हीट करते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। लेकिन वाटर का उल्टा होता है, ये कंट्रैक्ट होता है या कम वॉल्यूम टेक करता है जब हम इसको हीट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। जब हम इसको अबव 4 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ज़्यादातर सब्सटेंसेस कंट्रैक्ट होते हैं जब हम उनको फ्रीज़ करते हैं। इन सब्सटेंसेस में जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड होती है वो ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। यहाँ पर भी वाटर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक्सपेंड होता है जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं, इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं आइस फ्लोट करता है वाटर पे, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर से। ये जो लोअर डेंसिटी ऑफ आइस होती है ये हेल्प करती है फिश जो होती है या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इस पानी में रहते हैं उनको ज़िंदा रहने में। बाकी वसल्लम।